देखिए, उनका एक पॉलिसी स्टेटमेंट तो आ गया जिसको मैं उस वक़्त बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी हुँ, फ़ौजी तनसीबात और उसके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया था। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू सारे हमारे साथी तजिया निगार भी कर रहे हैं, कि मिडल ईस्ट भी खुद इस वक़्त इस लड़ाई के हक़ में नहीं था। हाँ, मैं बिल्कुल तसल्ली से ये बात कहता हूँ कि ये मतलब एक लड़ाई ज़रूर है गल्फ़ के अंदर ईरान के साथ, के ज़ाहिर है, लेकिन उनकी प्रॉक्सी सारी इसराइल ने उड़ा दी। जैसे फैज़ रहमान बता भी रहे थे। तो अब उनके लिए क्या होना चाहिए था? मतलब ये एक हमारे यहाँ तल्ख़ हकीकत है कि ईरान का अपना एक ज़ाहिर है कि वो अरब और अजम की जो कहानी है, वो बर्तरी की जो कहानी है, वो तो मौजूद है। लेकिन ईरान ने जब ये उनको खतरा फ़ील हो रहा था, जो मैं बात कर रहा था कि जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उसका जवाब ईरान की सरज़मीन से क्या निकला? जो तैयारे आए उनको रोकने के लिए उनके पास क्या चीज़ थी? वो तो सामने नहीं आई अभी तक, बल्कि उनकी तनसीबात को निशाना बनाया और वो वापस चले गए। अब ईरान के पास अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है। अगर उन्होंने कहीं रास्ते में फ्यूलिंग की है उन तैयारों ने, तो वो किसने की है? और वो सारे हाँ। के सारे गल्फ में मौजूद हैं। ये लड़ाई फैलने का खतरा इस वक़्त सबसे ज़्यादा ये है कि इसराइल को नुकसान हो ना हो, अगर वो इस अमरीकी तनसीबात की तरफ जाता है, तो वो गल्फ के ममालिक में जाएगा, वहाँ नुकसान होगा, उसका क्या होगा? इस वक़्त यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी ऑयल की प्राइसेज़ द 10% तक बढ़ चुकी हुई हैं और अगले 24 घंटे क्या होंगे, ईरान का जवाब क्या मौसर भी होगा? क्योंकि जवाब देना और बात है और उसका मौसर होना और बात है कि आपने मिसाइल डाल दिए, आपके हुँ, तैयारों को अगर इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, अगर आप निकालते हैं, मिसाइल आपके वहाँ हदफ को निशाना नहीं बनाते, तो फिर आपके पास क्या रहेगा कि एक आप देंगे, क्योंकि यहाँ पे दुनिया है माइट इज़ राइट। यहाँ पे इखलाकी असूल नहीं होते। ट्रू, इंडिया ने कौन-सा इखलाकी असूल पाकिस्तान के साथ अपनाया? पूरी दुनिया कह रही थी कि आप इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान की ऑफर को मान लें। बिल्कुल। मैं मिसाल जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट जंग ये हुई है। हुँ, और फिर हमने जब जवाब दिया तो उन्हीं ममालिक के पास इंडिया भाग के गया और वो हमारे दोस्त सारे ममालिक हैं, गल्फ के ममालिक हैं, उन सब ने बड़ी इंटरवीन भी की। ईरान ने खुद की, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हमारे पास भी आए, वहाँ भी गए, जी। लेकिन वो नहीं टले। उन्होंने अपनी मर्ज़ी की और हमने जवाब दिया। अब दुनिया देखेगी कि ईरान का जवाब देने की कितनी क़ुव्वत मौजूद है। ऐलान होना और बात है और ठीक। फिर उससे पूरी दुनिया में इस वक़्त ये मैसेज हो रहा है कि क्या यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में कोई करारदाद आएगी? क्या कुछ उसको कोई वीटो करेगा या नहीं करेगा? अमेरिका का बिल्कुल सदर ट्रंप की आपने बात की, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी बात की, मैन ऑफ पीस हैं और लेकिन वो अभी तक वो जंग नहीं रुकवा सके जो यूक्रेन और रशिया की है। हाँ, जो बातें वो कर रहे हैं उनके लिए अब इसका अमली तौर पे साबित करना लाज़िम होगा। बिल्कुल हमारे सही। जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, हमारे जो ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें अब हम ईरान के साथ हैं। एक बड़ी आज़माइश से पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया जहाँ दो-चार है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ज़ाहिर है एक पड़ोसी मुल्क हुँ, है। हमसे उनकी क्या तवक्कुआत होंगी, हमारी क्या होंगी, लेकिन एक्चुअल इश्यू तब आएगा जब ईरान जवाब देगा और वो कितना मौसर देगा। अगर इसराइल को इनका जवाब जाता है और वो मौसर नहीं होता, तो इसराइल ने तो टलना नहीं है। फिर वो जो हाँ, कह रहे हैं, जो पहले कह के उन्होंने किया है, उन्होंने कोई छुपा के तो नहीं किया। अब हुँ, इश्यू ये है कि आपके ऊपर जंग के खतरात बिल्कुल आए हुए हैं, अनाउंसमेंट हुई हुई है। जी। अमेरिका ने अपने शहरियों को निकालने के लिए एडवाइज़री दी हुई है, दुनिया निकाल रही है और आपकी एक ऐसी अहम तरीन मीटिंग को वो निशाना बनाते हैं। जैसे पहले भी वो अंदर ईरान के अंदर जाके पासदारान की सिक्योरिटी में जी, मौजूद लोगों को बिल्कुल, शहीद कर बिल्कुल। चुके, मार चुके, अब इस्माइल आपकी हानिया अपनी को, हाँ। क़यादत को उन्होंने निशाना बना दिया। तो इस्माइल हानिया के बाद अब आज जो कुछ हुआ है, उनकी हाँ, जौहरी साइंसदान गए, सब चीज़ें उनके पासदारान के हेड जो आर्मी एग्ज़ैक्टली। चीफ ही हैं, जो सरबराह हैं उसके, इसके बाद ये जवाब कैसा होगा? अगर ये मौसर जवाब नहीं हुआ, हुँ, तो बहुत बुरा होगा ईरान के साथ अच्छा। और अदरवाइज़ होना ये चाहिए कि फिर ईरान के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, हुँ, मतलब उसमें चाइना है, उसमें उसमें रशिया है, जी, वो क्या किरदार अदा करते हैं? इसको फर्दर एस्केलेट होने से ठीक बचाने है, के लिए कि डी एस्केलेट हो, ना हो, ये ठीक। आने वाले घंटे हमारे देखने के होंगे कि बिल्कुल ये सही। ममालिक और खुद ईरान का क्या रवैया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आमिर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। फैज़ रहमान साहब, जिस तरह से अभी आमिर साहब भी बात कर रहे हैं कि जो जवाब है वो अगर मौसर नहीं होगा तो फिर आगे डेफिनेटली इसराइल को तो शह ही मिलेगी और जवाब मौसर हर सूरत होना चाहिए। आपके ख़्याल में कैसा जवाब होना चाहिए ईरान की जानिब से? उसी तरीके का सख्त जवाब जाएगा ईरान की जानिब से? देखिए, बिल्कुल आमिर साहब ने 100 बातों की एक बात कह दी है कि अगर आपने जवाब दिया लेकिन आपके पास अगर इतनी ताकत और वो सलाहियत नहीं है कि आप
टिट फॉर टैट जिसे कहा जाता है, अगर उन्होंने आपका आर्मी चीफ मारा है, उन्होंने आपके साइंटिस्ट मारे हैं, उन्होंने आपकी जिनको बिल्कुल टॉप लीडरशिप उड़ा दी है विद इन आवर्स, तो क्या अगर थोड़ा बहुत जवाब दिया भी जाता है तो क्या वो इस काबिल होगा कि ईरान कम से कम विक्ट्री डिक्लेयर कर सके, या कम से कम ये कह सके कि हमने एक मौसर जवाब दे दिया है। तो ये इस वक्त, जैसा मैंने इससे पहले अर्ज किया है कि अगर आप देखें ना, पूरी इस वक्त इनके हाथ पांव बहुत ज़बरदस्त तौर पे बंधे हुए हैं। और जो इंटेलिजेंस का जो मामला देखिए, ये जो अभी जो मैंने जो अर्ज किया कि इतना घुस के अंदर जाके इतने प्रिसिशन के साथ, इतनी महारत के साथ विद इन आवर्स टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना, तो उसमें न सिर्फ ये कि आपकी सेक्टोरा की पूरी सपोर्ट है, बल्कि ग्राउंड पर उनकी बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त इंटेलिजेंस मौजूद है इजराइलीज की। और ये उस हालत में, जैसे कि आमिर साहब ने फरमाया कि कोई इनको छुपा के या कोई एक रात की तारीकी में तो हमला नहीं किया गया, सब कुछ बता दिया गया था, बिल्कुल खुला एक खुला एक। फैसल आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अमेरिका अब ये मौक़िफ़ अपना रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये इसराइल की जानिब से यकतरफा की गई है और इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, एक्शंस स्पीक लाउडर। अपना ये कह के आप हमें हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं या हमारे जो मामलात हैं मिडल ईस्ट में, वहाँ पर हमला ना करें, क्योंकि ये हमला हमने नहीं किया, ये इजराइल ने यकतरफ तौर पर किया है। लेकिन एक्शंस क्या हैं इस वक्त जो 24 आवर्स की जो ओपन 24/7 जो एक वेपन्स की पाइपलाइन है अमेरिका से इजराइल को, वो तो जारी और सारी है। जो गाज़ा पे जो बम बरसाए जा रहे हैं वो मुस्तकिल पहुंचाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो असलहा इस्तेमाल हुआ है, आपके दानिश में, आपकी समझ में, क्या खुद इजराइल का अपना बनाया हुआ असला है? मैं नहीं समझता कि उसमें अमेरिकन असलहा और अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन वेपन्स के बग़ैर ये हमला हुआ होगा। तो अगर अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अगेन गोइंग बैक टू द यूएन, जो अभी बात की हमारे दोस्त आमिर साहब ने, कि अगर यूएन में अगर इस वक्त बात आई एम श्योर कि हो रही हो, या अगर आप वाकई कंसर्न्ड हैं, तो क्या अमेरिका खुद एक जंग बंदी की करारदाद लेके आएगा? अगर खुद ना लाए तो अगर फर्ज की चाइना या कोई दूसरा मुल्क या इवन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान सलामती कौंसिल का रुकन है, अगर वो करारदाद लेके आता है, और लाना चाहिए मेरे ख्याल में, तो क्या अमेरिका उसको वीटो नहीं करेगा? ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा। देखिए, इस वक्त मेरा ख्याल है कोशिश ये की जा रही है, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज़ किया, कि जो इनके अहदाफ थे, हरगिज़ ये नहीं चाहते, ना अमेरिका चाहता है, ना इजराइल तो खैर कर ही नहीं सकता, लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता कि वहाँ ईरान पर किसी किस्म का कब्ज़ा किया जाए। यानी ज़ाहिर है कोई लैंड फोर्सेस वहाँ उतारी जा नहीं सकती। इनका हदफ सिर्फ ये है, और गालिबन उसमें पूरी दुनिया इनके साथ है, कि ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम, वेपन्स का प्रोग्राम, वो ख़त्म होना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और बाकायदा ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर उसकी तस्दीक हो जाए, तो फिर ईरान को ये मौका मिलेगा कि वो पीछे हटकर बिल्कुल सही कह रहे हैं फैज़ल मान साहब। बिल्कुल, साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अच्छा, ये मैं अभी देख रहा हूँ सऊदी अरब ने भी इसको कंडेम किया है, इसराइल के हमले को। उन्होंने ऑफिशियली बयान जारी किया है और सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरवेंशन के लिए कहा है कि इसको रोका जाए। ठीक, ये मतलब ताज़ा तरीन सऊदी अरब का, मैंने देखा था। बिल्कुल, ये एक बड़ी पेशरफ्त है।